हेलो दोस्तों। तूफानी बारिश की उस अंधेरी रात में जब सड़कें पानी में डूबी हुई थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, रमेश ने अपने आलीशान गाड़ी में एक लाचार औरत और उसके 2 बच्चे को लेके जा रहा था। मगर यह मदद थी या कोई अनजानी साजिश का पहला कदम? क्या उस औरत की उदासी आंखों में छिपा दर्द रमेश की ज़िंदगी की रोशनी देगा या उसे ऐसे एहसास में उलझा देगा, यह कोई नहीं जानता था दोस्तों। उसकी मदद उसे किसी अनजाने खतरे में डाल देगी, इसकी अंत कोई नहीं जानता था। इस रहस्य को जानने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में अगर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक बार की बात है, रमेश का 1 करोड़पति शख्स हवाई अड्डे पर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। उसकी गाड़ी को आने में अभी थोड़ा वक्त था क्योंकि उसका ड्राइवर थोड़ा लेट हो गया था। रमेश चुपचाप खड़ा था, वो आसपास की भीड़ को देखे जा रहा था दोस्तों। उसका मन कहीं और था। तभी उसकी नज़र अपनी गाड़ी पर पड़ी जो दूर से दिखाई पड़ रही थी। गाड़ी जैसे ही पास आती, रमेश ने बिना देर किए उसमें बैठकर ड्राइवर को चलने को इशारा किया। रमेश ज़्यादा बातचीत का शौकीन नहीं था। उसने अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ लगा दिए, और ना ही कोई शिकायत की, बस इतना कहा चलो। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और सड़क के चल पड़ा दोस्तों। लेकिन तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और जोरदार की बारिश शुरू हो गई। बारिश के बूंदे गाड़ी के शीशों पर टकराने लगी और गाड़ी से ड्राइवर की रफ्तार धीमी कर दी। धीरे धीरे गाड़ी में बैठा रमेश खिड़की से बाहर देखे रहा था, बाहर की वातावरण। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ी एक खूबसूरत औरत, उस औरत की गोद में 7 से 8 महीने का छोटा सा बच्चा था दोस्तों। वह अपनी साड़ी के पल्लू से बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। बारिश की ठंड में वह खुद काँप ही रही थी, लेकिन सारी फिक्र अपने बच्चे को लेकर थी दोस्तों। यह नज़ारा देखकर जो रमेश होता है गाड़ी को रुकवा देता है, उसका दिल पिघल जाता है। उसने तुरंत ड्राइवर को कहा और गाड़ी साइड करवा ली। रमेश ने खिड़की से उस औरत को देखा। वह बेबस और लाचार लग रही थी। उसका चेहरा उदास था, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत थी। रमेश का मन बेचैन हो जाता है। उसने सोचा क्यों न मैं इसकी मदद कर दूं। उसने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी उस औरत के पास ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी का यूं टर्न लेकर सड़क के दूसरी तरफ औरत के पास रोक देता है दोस्तों। रमेश ने खिड़की का शीशा नीचे उतारा और नरम आवाज़ में उसे कहा, देखिए बारिश बहुत तेज़ है, आपका बच्चा भीग रहा है जो बीमार पड़ सकता है। मेरी गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। वह औरत जिसका नाम पारो था, वह उस पर कैसे भरोसा कर सकता था? पहले तो हिचकिचाए, उसे समझ नहीं आया कि इस अनजान शख्स पर भरोसा कैसे करें, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और रमेश की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही रमेश ने उससे पूछा, बताइए आपका घर कहाँ है, आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही पारो के चेहरे में उदासी छा गई। उसकी आंखें नीचे झुक गई जैसे कोई पुराना दर्द फिर से उभर आया हो। रमेश ने उसे चुप्पी को पढ़ लिया। उसे अंदाजा हो गया कि शायद पारो का कोई ठिकाना नहीं है। वह नरम स्वर में बोला, कोई बात नहीं, अगर आपका घर नहीं है तो मेरे घर चलिए, मेरा घर बहुत बड़ा है, वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा, आपका बच्चा वहाँ सुरक्षित रहेगा। पारो ने पहले तो सोचा कि बच्चे की खातिर उसने हामी भर दी। रमेश ने ड्राइवर को घर चलने का इशारा कर देता है। गाड़ी फिर से यूटर्न लेकर रमेश का आलीशान हवेली की ओर बढ़ जाती है। रमेश बहुत बड़ा आदमी था, क्योंकि दोस्तों महल से कम नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर और सारी सुख सुविधा थी, लेकिन एक विशाल घर में रमेश अकेला रहता था। उसकी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन खुशी और सुकून गायब थे। घर पहुंचते ही रमेश ने पारो को दूसरी मंजिल पर एक कमरा दे दिया। उसने कहा, आराम से रहिए और लीजिए कपड़े, बच्चे को बदल दीजिए। टॉवल देकर वह नौकर से टॉवल भिजवाता है। बारिश रुकने के बाद आप चली जाना। पारो ने धीरे से सिर हिलाया और बच्चे को संभालने लगी। रमेश नीचे आया ही था कि एक जरूरी काम याद आ गया। उसने ड्राइवर से गाड़ी तैयार करने को कहा और फिर से निकल पड़ा दोस्तों। रास्ते में वह अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी यह खालीपन क्यों है? यह बात आसपास के लोग भी जानते थे कि रमेश बहुत नेक दिल इंसान है, फिर भी अकेला है। उसके पास पैसा तो बहुत है, लेकिन वह हमेशा उदास रहता है। काम निपटाने के बाद जब रमेश 2-3 घंटे बाद घर लौटता तो मेन गेट पर पहुंचते ही वह ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वह हैरान रह गया, मेरे घर में कोई हंस रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर उसे याद आया कि उसने
एक महिला को और बच्चे के साथ अपने घर में ठहराया है। वह चुपके से घर के अंदर गया और धीरे से उस कमरे की ओर बढ़ा जो उसने पारो को ठहरने के लिए दिया था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा कि पारो अपने बच्चे को गोद में लिए बहुत हंस रही थी। बच्चे खिलखिलाकर हंस रहा था। उसकी मासूम हंसी से पारो का चेहरा खिल रहा था दोस्तों, और उस हंसी में पारो और भी खूबसूरत लग रही थी। और यह देखकर रमेश का दिल भर आया। उसने ऐसी खुशी ऐसी कभी नहीं देखी थी, और इस खुशी में वह अपना सारा गम भूल चुका था। पारो उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे देखते ही चुप हो गई। उसने हंसी गायब हो गई। रमेश को बुरा लगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, आप अपने बच्चे के साथ खेलिए, मैं तो बस यह देखने के लिए आया था कि हंसी आवाज़ कहाँ से आ रही है। मेरा घर तो हमेशा खामोश रहता है। यह कहकर वह नीचे चला गया, लेकिन उसका मन अब फिर भी हंसी में अटक गया था दोस्तों। वह सोफे पर बैठकर सोचने लगा, मेरी ज़िंदगी में वह खुशी क्यों नहीं है, मैंने ऐसी क्या गलती की। तभी डोरबेल बजी। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो सामने रमेश का पुराना दोस्त खड़ा था दोस्तों, जो 1 साल पहले विदेश से लौटा था। रमेश उसे देखकर खुश होता है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं, बातें करने लगते हैं दोस्तों। तभी अविनाश को अपनी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने हैरानी से पूछा, क्या रमेश, तू हंसने वाले को पसंद नहीं करता है क्या? हंसी की आवाज़ कहाँ से है? रमेश ने पूरी कहानी अपने दोस्त को बताई। उसने कहा, बारिश में औरत और एक बच्चा भीग रहे थे, जो मैंने उसे अपने घर ले आया हूँ, यहीं पर रखा हूँ। शायद बारिश छूटने के बाद वो चली जाए। मुझे नहीं पता वो औरत कौन है। आजकल के ज़माने में भरोसा करना इतना खतरनाक बहुत है। उसका कोई गलत इरादा तो नहीं है। रमेश ने हंसकर बात टाल देता है, नहीं दोस्त, बेचारी क्या कर सकती है। उसकी बातों में रमेश के दिमाग में घर कर गई। अविनाश के जाने के बाद रमेश बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा कि कहीं अविनाश सही तो नहीं कह रहा है। वह धीरे धीरे ऊपर गया। पारो फिर अपने बच्चे को खिला रही थी। उसे देखते ही देखते वह चुप हो गई। रमेश ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो, मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जानना जरूरी है कि तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ से आई हो। पारो का चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, साहब, आपने मेरी मदद की इसलिए शुक्रिया, लेकिन मैं वैसी औरत नहीं हूँ, मैं हालातों की मारी हूँ। अगर आपको शक है तो मैं चली जाती हूँ, बारिश भी रुक गई है। यह कहकर वह अपने बच्चे को गोद में ले उठाने लगी। रमेश उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया और उसे क्या कहें। वह चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा दोस्तों। पारो रात के अंधेरे में अपने बच्चे के साथ घर से निकल जाती है। उस रात को नींद आई, बार बार सोचता रहा, मैं गलत किया, वह बेचारी कहाँ गई होगी, मैंने उसका अपमान कर दिया। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह पारो को ढूंढेगा और उसकी मदद करेगा। रमेश ने अपने दोस्त से संपर्क किया। उसकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी जो नेटवर्किंग की ओर काम किया करते थे। उसने पुलिस मीडिया के दोस्तों से पारो के बारे में पता लगाने की कोशिश की। कुछ घंटों बाद उसकी जानकारी मिल ही गई दोस्तों। पारो की कहानी सुनकर रमेश का दिल टूट जाता है। पारो ने एक अमीर खानदान में लव मैरिज किया था, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे शादी से खुश नहीं थे। फिर भी उन्हें अपने बेटे को खातिर स्वीकार कर लिया था दोस्तों। पारो का एक बच्चा हुआ, लेकिन जब बच्चा 4 साल का था तभी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद ससुराल वाले उसे अपने घर से निकाल देते हैं। पारो अपने मायके चली गई, लेकिन वहाँ भी कोई ठिकाना नहीं मिला। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और भाई भाभी भी उसे बदनामी का डर दिख रहा था और उसे घर से निकाल देता है दोस्तों। तब से वह अपने बच्चे के साथ इधर उधर भटक रही थी। नहीं घर था, नहीं पैसा था, खाने को लाली पड़ रहे थे दोस्तों। अपने बच्चे को बचाने की कोशिश में लगी थी। यह सब सुनकर रमेश का खुद पर गुस्सा आता है दोस्तों। उसने तुरंत अपने दोस्त की मदद से पारो को ढूंढ निकालता है। वह उसके पास गया, माफ़ी मांगता है दोस्तों। कहा, पारो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत टाइम पर घर से निकाल दिया। तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो, जब तुम्हारा मन करे चली जाना। पारो ने बात मान ली और बच्चे के साथ रमेश के घर वापस आ जाता है दोस्तों। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। पारो रमेश का ख्याल रखती, किचन में खाना बनाती, कपड़े धोती, सारा ख्याल रखती थी दोस्तों। वह घर को संभालती। रमेश को उसकी सादगी और मेहनत अच्छी लगने लगी। एक दिन जब रमेश ऑफिस से घर लौटा तो पारो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही रमेश का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पारो, तुम मुझे अच्छे लगती हो, मुझसे प्यार हो गया है।
तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे सुकून मिलता है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी करता चाहता हूँ। तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा मानूंगा। पारो पहले तो शर्मा गई, लेकिन फिर उसने अपने दिल को बात कही। रमेश, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तुमने मेरी ज़िंदगी को नया रास्ता दिया है। लेकिन पारो ने एक सवाल पूछा, रमेश तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर अकेलापन क्यों? रमेश उदास होकर बताया, 5 साल पहले मेरे माता पिता मेरी शादी बात करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसके हादसे में मौत हो जाती है। मैंने सोचा कि मेरी शादी की वजह से हुआ है, तभी से मुझे शादी से डरने लगा है। यह कहते हुए वह रो पड़ा। पारो ने उसे गले लगाया और कहा अब ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोनों धूमधाम से गांव वालों की सपोर्ट से शादी कर लेते हैं और बच्चे को अपना बच्चे की तरह पालते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे उनका घर हंसी खुशी से भर जाता है। आज पारो और रमेश अपने बच्चे के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। बच्चा अब लगभग 8 साल का हो चुका है। कुछ निजी स्कूल में उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे फ्यूचर के बारे में समझाया जा रहा है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, प्यार और विश्वास से हर दर्द ठीक किया जा सकता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।